हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि वन पंच मैन के सीजन 1 का ये आखिरी एपिसोड है। साथ ही मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहता हूं कि वन पंच मैन के सीजन 1 के खत्म होने के बाद में आप क्या देखना चाहते हो। वन पंच मैन का सीजन 2, डीमन स्लेयर सीजन 1 से, या जुजुत्सु काइसेन, या कोई और एनीमे, जो भी आप चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। साथ ही अभी तक मैंने एक पोल डाल दिया होगा जिस पर आप लोगों ने अगर अभी तक वोट नहीं किया है तो जल्दी से जाकर वोट करो, क्योंकि जिस भी एनिमे को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे मैं अगला उसी को शुरू करूंगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बोरो साइतामा पर अटैक कर देता है, जिससे कि साइतामा रोक लेता है। तो बोरो साइतामा पर लगातार वार करने लगता है और उन दोनों के बीच में फाइट चलती रहती है। फिर साइतामा के अटैक की वजह से बोरोस का हाथ टूट जाता है। तो बोरोस कहता है, मेरी असली ताकत के सामने भी तुम टिके हुए हो। तो साइतामा कहता है, ये तुम भी काफी स्ट्रॉन्ग हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैंक टॉप मास्टर शिप को नीचे गिराने के लिए उस पर वार करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि टोर्नेडो के लिए ये सब नहीं संभाल पाएगी। लेकिन तभी टोर्नेडो वहां पर अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके शिप पर अटैक करने लगती है, जो देखकर टैंक टॉप मास्टर समझ जाता है कि उसे यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। साथ ही जेनोस भी सोच रहा होता है शायद टोर्नेडो सच में शिप को अकेले ही संभाल लेगी। तभी वहां पर ड्राइव नाइट, जो कि क्लासेस का 9th रैंक का हीरो है, वो सीटीए से जाने लगता है क्योंकि अब वहां पर सब कुछ कंट्रोल में है। तो चाइल्ड एम्परर उसे कहता है, तुम जा सकते हो, वैसे भी कई हीरोज पहले ही जा चुके हैं। लेकिन जाने से पहले ड्राइव नाइट जेनोस को कहता है, मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है, उससे सावधान रहना। तो जेनोस कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है। तो ड्राइव नाइट कहता है, वो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए उससे दूर रहना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेल्जर गार्ड एटॉमिक सेमुराई को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एटॉमिक सेमुराई उसे कड़ी टक्कर दे रहा होता है। तभी मेल्जर गार्ड देखता है कि बैंग जिंदा है और बैंग अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए कहता है, मेरी पीठ की अकड़न ठीक हो गई, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में थोड़ी जंग लग गई है। तभी एटॉमिक सेमुराई मेल्जर गार्ड के पीछे आकर उसे अपने स्पेशल अटैक एटॉमिक स्लेश से काट देता है। और जब वो ठीक हो रहा होता है तो बैंग कहता है, तुम अपनी बॉडी में मार्बल के लोकेशन को बदल रहे हो ताकि हम उसका पता न लगा पाएं, लेकिन तुम्हारा रीजनरेशन हमेशा तुम्हारे सर से शुरू होता है। जिसके बाद बैंग उसके सर से मार्बल निकालता है और उसे तोड़ देता है, जिससे कि मेल्जर गार्ड का खेल खत्म हो जाता है। तो एटॉमिक सेमुराई कहता है, अगर तुम बीच में नहीं आते तो एक और वार में मैं उसे खत्म कर देता। तो बैंग कहता है, ये तो मेरी खुशकिस्मती है, मुझे सच में फुल बॉडी वर्कआउट ज्यादा करना चाहिए। फिर सभी हीरो सोचते हैं कि अब सिर्फ हमें इस बड़ी सी शिप को निपटाना है। साथ ही सीटीए में जो भी लोग जिंदा बचे होते हैं, मूमन राइडर, स्टिंगर और लाइटनिंग मैक्स, उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोरोस और साइतामा की जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। साइतामा बोरोस के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं बोरोस साइतामा की पूरी धुलाई कर रहा होता है। लड़ते लड़ते वो दोनों शिप के बाहर आ जाते हैं। तो बोरोस कहता है, मैं आज तक जितना से भी लड़ा हूँ तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो। जिसके बाद बोरोस अपनी बॉडी से बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ब्लास्ट करता है, जो कि अगर किसी नॉर्मल इंसान को लग जाए तो उसकी हड्डियां भी ना बचे। लेकिन साइतामा को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता। तभी बोरोस साइतामा के पीछे आकर उसे एक मुक्का मारता है और कहता है, तुम एक बड़े अपोनेंट थे, लेकिन इस जंग का परिणाम साफ है, मेरी स्पीशीज सर्वाइवल के लिए बहुत ही बेहतरीन है। हमारे पास बेहतरीन रीजनरेशन एबिलिटी है, मेरे पास सेल्फ हीलिंग की पावर है, फिजिकल प्रोवेस है और इतनी लेटेंट एनर्जी है जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। एक घाव जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा है, मैं उससे कुछ ही पलों में ठीक हो सकता हूँ। जिसके बाद बोरोस अपनी एनर्जी को अपने टूटे हुए हाथ में लगाकर उसे फिर से उगा लेता है। फिर आगे कहता है, तुम इंजर्ड होते रहोगे और तुम्हारा स्टेमिना कम होता रहेगा। तभी साइतामा उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, चुप हो जाओ, चपर 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 चपर, क्या तुम्हारी बात खत्म नहीं हुई। तो बोरोस गुस्से में अपनी एनर्जी बढ़ाता है और साइतामा पर मीटियोरिक बस्ट अटैक करता है। उसके बाद बोरोस बहुत ही स्पीड से साइतामा की खूब धुलाई करता है। फिर एक जोरदार लात मारकर बोरोस साइतामा को चांद पर फेंक देता है। तो साइतामा खड़ा होकर एक पत्थर से चेक करता है कि चांद की ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी है। जिसके बाद साइतामा अर्थ की तरफ एक जोरदार जंप लगाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोरोस ने बहुत ही ज्यादा एनर्जी यूज कर ली होती है, जिससे कि उसकी उम्र थोड़ी कम हो जाती है। तभी साइतामा बोरोस के सामने आ जाता है। साइतामा की लैंडिंग का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पूरी शिप जमीन की तरफ झुक जाती है।
वहीं ब्लैक लस्टर टोर्नेडो को शाबाशी देता है क्योंकि उसे लगता है कि टोर्नेडो की वजह से ही शिप नीचे की तरफ झुकी है। वहीं साइतमा कहता है मैं वापस आ गया, लेकिन उसे जिंदा देखकर बोरोस का दिमाग खराब हो जाता है तो वो अपनी पूरी जान लगाकर साइतमा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन साइतमा उसे एक मुक्का मारता है जिससे कि बोरोस की हालत थोड़ी खराब हो जाती है और वो साइतमा को शाबाशी दे रहा होता है कि तभी साइतमा उस पर लगातार नॉर्मल पंच मारता है जिससे कि बोरोस का पुर्जा अलग हो जाता है। लेकिन बोरोस खुद को रिजनरेट करके साइतमा को मारने के लिए अपनी पूरी एनर्जी से ब्लास्ट करते हुए पूरे प्लेनेट को उड़ाने का सोचता है। तो साइतमा कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे भी अपना स्पेशल अटैक करना होगा। फिर साइतमा सीरियस पंच मारता है जिससे कि बोरोस का अटैक तो साफ हो ही जाता है, साथ ही अर्थ के एरिया के कुछ बादल भी साफ हो जाते हैं। फिर हम बोरोस को देखते हैं जिसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वो कहता है क्या मैं हार गया? तो साइतमा कहता है तुम अभी तक जिंदा हो, तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो। तो बोरोस कहता है भविष्यवाणी सच हो गई, ये जंग सच में काफी मुश्किल थी। तो साइतमा कहता है हाँ सही कहा। तो बोरोस कहता है झूठ मत बोलो, तुम अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे थे, मेरे जीतने का कोई भी चांस नहीं था, ये कोई जंग नहीं थी, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो साइतमा। जिसके बाद बोरोस मर जाता है और शिप जमीन पर गिरने लगती है। तो जेनो सोचता है क्या ये मास्टर ने किया? वहीं शिप के गिरने की वजह से सभी मॉन्स्टर्स काफी डरे होते हैं और ये मॉन्स्टर अभी भी कह रहा होता है मम्मी मुझे अपने घर जाना है। वहीं सभी हीरोज जो कि शिप के नीचे थे वो सभी भी अपनी जान बचाने के लिए HQ की तरफ भागते हैं। फिर शिप जमीन पर गिर जाती है जिसके बाद CTA में स्वीट मास्क आकर कहता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ तो सभी क्लासेस हीरोज की मीटिंग होने वाली थी। तभी वो सभी हीरोज को देखता है तो वो मेटल बेट से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तो मेटल बेट उसे बताता है कि यहाँ पर एलियंस ने आकर अटैक कर दिया था, लेकिन हमने सब कुछ संभाल लिया। तो स्वीट मास्क कहता है क्या कहा सब कुछ संभाल लिया? क्या तुम इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे जीत कह रहे हो? स्वीट मास्क क्लासेस के सभी हीरोज से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तो एटॉमिक समुराई बताता है कि हम सभी की HQ में मीटिंग चल रही थी, जब तक हमें अटैक के बारे में पता चला पूरी सिटी तबाह हो चुकी थी। लेकिन स्वीट मास्क क्लासेस के हीरो से काफी डिसअपॉइंटेड होता है और कहता है तुम सभी को रिटायर हो जाना चाहिए। जो सुनकर मेटल बेट कहता है अगर इस पॉप आइडल का चेहरा बिगड़ जाएगा तो इसकी परवाह कौन करेगा? तो स्वीट मास्क कहता है क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि मैं क्लास एस में क्यों नहीं आ रहा? मैं क्लास ए का नंबर 1 रैंक का हीरो बना हुआ हूँ ताकि मैं तुम जैसे बेकार और कमजोर हीरोज को क्लास ए में ना आने दूं। तभी वहां पर मेटल नाइट आता है और शिप को देखते हुए कहता है ये तो बेहतरीन है। तो जेनोस उससे पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लड़ाई कब की खत्म हो चुकी है? क्या तुम एलियंस की टेक्नोलॉजी की मदद से और भी पावरफुल वेपन्स बनाना चाहते हो? तो मेटल नाइट कहता है बिल्कुल सही कहा, शांति बनाए रखने के लिए पावरफुल वेपन्स का होना बहुत जरूरी है। फिर वो शिप की तरफ बढ़ जाता है। वहीं स्वीट मास्क कहता है ऐसे हीरोज के हाथ में पावरफुल वेपन्स भी किसी काम के नहीं है। जो सुनकर मेटल बेट को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी ब्लैक लस्टर सभी को बताता है कि मुझे कुछ एलियन जिंदा मिले हैं। तो स्वीट मास्क उन सभी एलियंस को मार देता है और पूछने पर कहता है वो सभी इविल्स थे, वो जीना डिजर्व नहीं करते थे। जिसके बाद स्वीट मास्क जेनोस को कहता है डीप सी किंग के सामने आने के बाद से आज के दिन तक तुमने मुझे काफी डिसअपॉइंटेड किया है। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। तो बैंक जेनोस से कहता है उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तो जेनोस कहता है मैं ठीक हूँ। फिर जेनो स्वीट मास्क को देखते हुए सोचता है मास्टर से मिलने से पहले मैं भी ऐसा ही हुआ करता था, मैं भी ऐसे ही इविल्स को खत्म करने के लिए बड़ा ही बेकरार रहता था, जरूर पास्ट में इसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। तभी जेनो सोचता है आखिर मास्टर साइतमा कहाँ पर है। वही टोर्नेडो भी शिप की तरफ देख रही होती है। तभी साइतमा शिप को तोड़ते हुए बाहर निकल कर आता है और कहता है मैं बाहर आ गया। तो टोर्नेडो कहती है आखिर तुम्हारे जैसा क्लास बी का हीरो शिप में क्या कर रहा था? तभी वहां पर जेनोस आता है और पूछता है मास्टर क्या आपने एलियंस के लीडर को हरा दिया? तो साइतमा कहता है हाँ वो काफी ताकतवर था, शायद आज तक मैं जितनों से भी मिला हूँ उन सभी से ताकतवर था। तो जेनोस कहता है मास्टर आपके बिना अर्थ के तबाह होने वाली भविष्यवाणी सच हो जाती। यूं ही बातें करते हुए वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तो टोर्नेडो सोचती है क्या वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं? तो टोर्नेडो गुस्से में कहती है रुको, मुझे नहीं पता कि तुम शिप के अंदर कैसे गए, लेकिन क्या तुम शिप के अंदर अपने आप गए? लेकिन तुम सिर्फ क्लास बी हीरो हो, आखिर तुम इसके अंदर कैसे जा सकते हो? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी, मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लेती। टकले, ऑक्टोपस, उबले हुए अंडे, लाइट बल्ब, बिगड़े मुके, कीड़े, टकले, पिंग पोंग बॉल। तो साइतमा जेनोस से कहता है जेनोस उसे कुछ कहो। तो जेनोस कहता है सुनो बिगड़ी हुई बच्ची, यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनकर साइतमा को इतनी खुशी होती है जितनी खुशी उसे बोरोस को हराकर भी नहीं हुई थी। लेकिन तभी टोर्नेडो जेनोस का ये हाल करती है और कहती है मैं बच्ची हूँ, मैं तुमसे ज्यादा बड़ी हूँ,
अब तुम्हारी बारी है क्लास बी के टकले। तभी बैंक टोर्नेडो को रोकते हुए कहता है तुम एक हीरो हो। तो टोर्नेडो वहां से चली जाती है तो बैंक सोचता है आखिर इलाइट हीरोज में इतना सारे ट्रबल मेकर्स क्यों हैं। जिसके बाद साइतामा देखता है कि जेनोस के सभी जॉइंट्स गलत डायरेक्शन में मुड़े होते हैं, तो वो उन्हें सही करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से जेनोस के एक हाथ को ही उखाड़ लेता है। तो वो उसे सॉरी कहता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि सीटीए के पूरी तरीके से तबाह होने के बाद में ये स्टोरी उस दिन सभी जगह पर छाई हुई थी, लेकिन फिर किसी ने भी सीटीए के बारे में कोई भी बात नहीं की। साथ ही मेटल नाइट शिप को ले जाता है, जिसके बाद जल्दी ही हीरो एसोसिएशन का नया एचक्यू भी बना दिया जाता है, जो कि पहले से ज्यादा मजबूत है। साथ ही एचक्यू से हर सिटी में जाने के लिए सड़कें भी बनाई जाती है, ताकि हीरोज हर सिटी में जल्दी से पहुंच सकें। और क्लास ए और क्लास एस को ये ऑप्शन भी दिया जाता है कि अगर वो चाहें तो वे एचक्यू में भी रह सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक मोस्टर सिटी जेड फिर सिटी वाई में आकर बहुत ही सारी तबाही मचा रहा होता है, जिसका नाम है प्लूटोन, और ये अंडरवर्ल्ड का किंग है थ्रेट लेवल ड्रैगन। फिर वहां पर जेनोस आकर एक बच्चे को बचाता है, तभी साइतामा वहां पर आकर अंडरवर्ल्ड के किंग को एक पंच में ही खत्म कर देता है और निराश होकर कहता है गॉड डैम इट, मैं फिर से वन पंच पर आ गया। इसी के साथ में वन पंच मैन का सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो आपको ये सीजन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।